हाँ जी, राधे कृष्णा। एक बात सुनाती हूँ। माना पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग में एक तुलसी भारी है। समझ गए ना? मैं बहुत रोई, और सही बताऊँ ये मुझे आज कहते हुए मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है। मुझे बिलीव नहीं था कि लोग बोलते रहे, लेकिन मैं एक्चुअली जो मेरी आंखें देखती है ना वो कोई नहीं देख सकता। मुझे एक ऐसी अलड़ सी अजीब सी, और क्योंकि वो सब पता क्यों हुआ है, क्योंकि सुनील ने मेरे लिए बहुत चीज़ गलत फैलाई है। सुनील ने हो गया या और भी जो भी लोग होंगे, उन्होंने मेरे लिए गलत फैलाया, तो उससे क्या है वो चीज़ बढ़ती चली गई। लोगों ने फिर मुझे गलत ही कर लिया। भी पति है, साथ में रहा होगा तो ज़रूर ये चीज़ें आई होंगी, ये है। पर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने मेरे लिए जो समझा, गलत ही समझा तो गलत ही तो बताएंगे। तो लोगों ने भी मेरे लिए गलत समझ लिया। मतलब आप अपने बेटा बेटी के मोह में इतने अंधे हो जाएंगे, किसी को इतना टॉर्चर कर देंगे, इतना टॉर्चर। और भी दोस्त यार जो भी है, इसके चक्कर में आके आप इतना टॉर्चर किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने कहा था वक्त को वक्त दो। वक्त किसी का सगा नहीं होता, और जो वक्त पलट के मारता है ना वो कोई नहीं। और जहाँ से मेरे को कहते हैं, जो जहाँ से मेरी चीज़ गलत होती है ना, एक बंदे ने की होगी ना, वो पूरी की पूरी सत्ता पलट जाएगी। पूरी की पूरी वो जो जितने भी लोग होंगे ना वहाँ पे, और जितने सियाणे हैं ना मेरे साथ कर रहे हैं, जो बता नहीं रहे, जितना गेम प्लान किया है, अब समझो उनकी ज़िंदगी सिर्फ स्वाइल है। मतलब वो बिल्कुल अब दोबारा नहीं उठ सकते, क्योंकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है मेरे से, मुझे बताया नहीं गया है, मेरी माफ़ी नहीं मांगी गई है। वो अब उठ ही नहीं सकते हैं, उठ ही नहीं सकते हैं, मतलब उठ ही नहीं सकते हैं। पर मैं इस चीज़ के लिए मैं बार बार कहूँगी, मुझे दुख है, क्योंकि जो मैं बनाना चाह रही थी, जो मैं करना चाह रही थी, उन्होंने अपनी समझ से किया, मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, और सब कुछ खराब हो गया। आपके अंदर क्वालिटी है तो जरूरी है उसको नेगेटिव वे में डालना। नेगेटिव, आप आओ, मिलो, बात करो, उस चीज का हल निकल जाता है। पता है पूरा चीज पलट जाती, और ये मुझे पता था, लेकिन कहा कभी नहीं। मेरा बेटा बाहर काम करता है, मैं भी बाहर जाती हूँ, और ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई खड़ा है, ना कुछ है। तो एक माँ हूँ, डर लगता है मुझे। इसीलिए जो बोलना चाहा था वो नहीं बोला मैंने, क्योंकि मुझे दिख गया था। कल भी मुझे पता नहीं था, बेटे ने मुझे बताया ना, कि मैंने कहा वो क्यों नहीं आ रहा उसके अंदर, तो क्या हुआ। वो भी तो मेरे बेटे ने फिर सारी चीज़ मुझे बताई कि यहाँ ऐसे ऐसे हो गया। अभी भी मैं एक चीज़ कह रही हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी मैं चीज़ कह रही हूँ, अभी भी चीज़ें पलटेंगी। मुझसे मिलो, मेरे से बात करो, मुझे बताओ क्या क्या किया है, क्योंकि वो जिस टाइम आप मुझे बताओगे, जिस टाइम आप मेरे से माफ़ी मांगोगे, उस टाइम वो चीज़ वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। क्योंकि मेरा कहना, मेरा रोना, मेरा दिल से बद्दुआएं देना उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें पलटती हैं, और अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ कभी भी आपको नहीं करेंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने घर से देखी है। मेरे को आज तक जिसने परेशान किया है ना, उसकी ज़िंदगी कभी नहीं आई है, उस पर पटरी पे नहीं आई है। तो मुझे कोई एवं मत समझ लेना, ठीक है, कि ऐसे ही है लड़ाई, इसको बात करने की तमीज़ नहीं। अच्छा, कल की बात बताती हूँ। कल क्या हुआ मेरे को नहीं पता था, मैं बहुत टेंशन में थी ना, पर मैंने सोचा इसके अंदर भी कोई बात भगवान, क्योंकि जो मेरे गोविंद करते हैं ना, मैंने कहा ना माँ आई है मेरे घर इस बारी, और माँ का साथ मेरे से हमेशा, क्योंकि मैंने बचपन से नवरात्रि के व्रत रखे हैं। मैंने 2 बारी वैष्णो यात्रा करी है, वो दोनों बार मैंने नंगे पैर करी है, और चल के की है। कोई खच्चर नहीं, कुछ नहीं, कोई जूते चप्पल कुछ नहीं पहने, और खाए शायद पिए भी ना, पी के करिए, खा कर नहीं करिए, पता नहीं कैसे करिए। मैंने बहुत छोटे में, मतलब मैं शायद 9वीं 10वीं से पहले होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं नंगे पैर करी है। मैंने दोनों बारी यात्रा करी, दोनों बारी। अभी कल परसों मुझे फिर वैष्णो देवी का सपना आया था कि बेटे के साथ। मैंने बेटे को मत्था नहीं टिकाया, लेकिन मैंने कहा ना मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास